हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ नई टॉपिक पे बात करने वाले। तो अभी तक आप सभी को पता चल ही गया होगा कि अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया है, और नहीं चला पता तो अब जान लीजिए कि अमेरिका ने अभी कुछ दिनों पहले वेनेजुएला पे अटैक किया है। रातों रात वहाँ के लीडर को उठा लिया है। तो अमेरिका के लिए किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर घुसना एक नॉर्मल चीज है, ऐसे ही ये चीज भी अमेरिका के लिए नॉर्मल है। तो इन शॉर्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक क्यों किया? तो सीधी सी बात है, अमेरिका क्यों करेगा किसी पर अटैक? अपने प्रॉफिट के लिए। तो सबका मानना ये है कि अमेरिका ने उस पर अटैक इसलिए किया क्योंकि उसे ऑयल चाहिए। ऑयल हो सकता है सबसे बड़ा रीजन हो, लेकिन मेन रीजन हो सकता है कुछ और हो जो कि अभी किसी को पता नहीं है। तो जानते हैं इसे थोड़ा और डीपली और स्मूथली कि वेनेजुएला में कैसे ऑयल रिजर्व। तो ऑयल रिजर्व वो चीजें हैं जो अभी निकाली नहीं गई है जमीन के नीचे से, वो जमीन के नीचे ही स्टोर है। ऑयल रिजर्व्स और ऑयल प्रोड्यूसर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसे थोड़ा और समझते हैं प्यार से। तो सऊदी अरेबिया जो है वो ऑयल प्रोड्यूसर है सबसे बड़ा, लेकिन वेनेजुएला जो है वो ऑयल रिजर्वर है सबसे बड़ा, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो ऑयल निकाल चुके हैं, ऑयल निकाल रहे हैं कंटिन्यूअसली, इसलिए वो अभी प्रेजेंट की सबसे बड़ी पावर है। लेकिन वेनेजुएला जो है वो फ्यूचर की सबसे बड़ी पावर है। ओवरऑल सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस तो सऊदी अरेबिया कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में वेनेजुएला ही सबसे बड़ी पावर बन सकती है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को जब डोनाल्ड ट्रम्प ने किडनैप किया तो किसी देश के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लो या किसी देश के लीडर को किडनैप कर लो और वहां की जनता उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। समझते हैं इसे थोड़ा और डीप में। तो वेनेजुएला में काफी टाइम से एक डिक्टेटरशिप चल रही थी, यानी कि एक ऐसा बंदा प्रेसिडेंट था, रूल कर रहा था, जो बहुत टाइम से रूल कर रहा था, और वहां पे जब भी इलेक्शन होते थे तो वही जीतता था हर बार। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने सोचा कि क्यों ना इस डिक्टेटरशिप को हटाया जाए। तो अब बात आती है डिफेंस की। तो वेनेजुएला अपनी सुरक्षा क्यों नहीं कर पाया उससे? तो एक बहुत तुच्ची सी बात है, क्योंकि वेनेजुएला की आर्मी और अमेरिका की आर्मी में जमीन आसमान का फर्क है। तो वेनेजुएला के पास 1.56 करोड़ की मैन पावर है, वहीं अमेरिका के पास 15.04 करोड़ की मिलिट्री पावर है। तो वेनेजुएला के पास अगर एक्टिव पर्सनल फाइटर्स जेट की बात करें तो वेनेजुएला के पास 1.9 लाख एक्टिव पर्सनल और 30 फाइटर जेट्स हैं। वहीं यूएस के पास 13.28 लाख और 1790 फाइटर जेट्स हैं। वहीं वेनेजुएला के पास 88 हेलीकॉप्टर्स हैं और 172 टैंक्स हैं। लेकिन अमेरिका के पास 5843 हेलीकॉप्टर्स और 4640 टैंक्स हैं। तो आपको साफ पता चल सकता है कि कौन कितनी ज्यादा पावर रखता है एक दूसरे से टक्कर लेने में। अमेरिका के लिए तो नॉर्मल चीज है। लेकिन हमारी ट्रम्प भैया का कहना है कि वो वेनेजुएला पे तब तक ही रूल करेंगे जब तक कि वहां पे कोई बढ़िया डेमोक्रेटिक रूल ना आ जाए, और वो इन्होंने जो भी किया है वो वहां की पब्लिक के लिए किया है। इससे उनकी वहां की पब्लिक बहुत खुश है और वो स्मूथली पावर ट्रांसफर कर देंगे अगर उन्हें लगेगा कि अब वहां पे कोई ऐसा रूल करने लायक हो गया है जो डेमोक्रेसी के हिसाब से वहां पे रूल करेगा। लेकिन ये वो स्टोरी है जो डोनाल्ड ट्रम्प अपने मुंह से बता रहे हैं। हो सकता है इसके पीछे कुछ बड़ा हो। जब तक वहां से उनका प्रॉफिट होगा वो तब तक वहां पे रूल करेंगे, या हो सकता है कि वो किसी ऐसे बंदे को वहां का रूलर बनाए जो उनके लिए पपेट का काम करे, जैसा इंडिया में ब्रिटिशर्स ने किया था मुगलों के साथ। तो हुआ कुछ यूं था कि ब्रिटिशर्स ने मीर जफर को आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, और मीर जफर एक पपेट की तरह ब्रिटिशर्स के लिए काम करने वाला था। मतलब आपके सामने एक बंदा रूल कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो रूल कर रही है वो दूसरी गवर्नमेंट है। यानी कि आपके सामने बंगाल का नवाब तो रूल कर रहा है मीर जफर, लेकिन एक्चुअली में जो
रूल करने वाला बंदा है वो पर्दे के पीछे ईस्ट इंडियन कंपनी है जो रूल कर रही है। ऐसे ही हो सकता है डोनाल्ड ट्रम्प भी करे वेनेजुला के साथ। होने को तो खैर कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल में वेनेजुला के डिफेंस हेड ने बोला है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे और वो युद्ध करेंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी वीडियो के लिए कर लिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।